एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और 6 हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, दोनों दोनों क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 7 सेम मेथड है हमारा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघुगणकीय अवकलन। और लॉग लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और कितने इजी तरीके से हम लॉग लेकर डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूं, बता रहा हूं, समझना भाई। लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स। क्वेश्चन याद करो, लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स। क्या है क्वेश्चन? लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन फिर से चेक कर लेना, बुक है सबके पास? क्वेश्चन चेक कर लिया? क्वेश्चन चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 5.5, इसके पहले के सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूं। 5.5 क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करो। दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करो और दोनों को मान लो। क्या मान लोगे? u इक्वल लॉग एक्स की पावर एक्स और v इक्वल एक्स की पावर लॉग एक्स। v इक्वल एक्स की पावर लॉग एक्स। तो हमारे पास y इक्वल क्या आ जाएगा? u प्लस वी। y इक्वल क्या आ गया? u प्लस वी। हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास? y इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v। डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। और हमको डी बाई डी एक्स ऑफ u और डी बाई डी एक्स ऑफ v का मान निकालकर इसमें रख देना है। अब हम एक एक करके पहले u को सॉल्व करेंगे, फिर किसको सॉल्व करेंगे? v को, और दोनों को इसमें मिलाकर आखिरी में रख देंगे। कोई डाउट नहीं? लो भाई, लेट किया हमने वापस से, लेट किया वापस से। u इक्वल कितना है हमारे पास? लॉग x की पावर x। अब हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सेम स्टेप सारे क्वेश्चन में। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉगरिथम लेने पर। जब दोनों पक्षों का लॉग लिया तो क्या जाएगा भैया? लॉग u इक्वल लॉग x की पावर x। क्लियर? फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा लॉग m की पावर n इक्वल n लॉग m। लॉग n की पावर m इक्वल n लॉग m। कोई डाउट? सारे क्वेश्चन एक जैसे ही। अब हम देखो, लॉग x की पावर m होना चाहिए, ना कि लॉग x होल पावर x होना चाहिए। पूरे की पावर x नहीं होना चाहिए, एक वैल्यू की पावर x होना चाहिए। जैसे m की पावर n है, लॉग के साथ जो कुछ लिखा होगा, जो भी नंबर लिखा होगा, जो भी एंगल लिखा होगा, उसके साथ होना चाहिए। भैया देखो, फॉर्मूला लगाया, लॉग u हो गया इक्वल, ये जो x है ना, ये कहाँ जाएगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो n जो है लॉग के सामने आ गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा? x और लॉग लॉग और लॉग लॉग x। क्लियर है? ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन मैंने पहले भी बोला है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1/x। लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ अगर लॉग लॉग एक्स आ जाए तो 1 ये नीचे आएगा। जैसे ये वाला नीचे आया ना, लॉग वहीं रहा, ये वाला नीचे आया, वैसे ये लॉग वहीं रहेगा, ये वाला नीचे आएगा। और डिफरेंशिएशन फिर से किसका होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाले लॉग एक्स का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x लॉग एक्स। मतलब इसका लॉग एक्स का 1/x होगा और ये वाला लॉग एक्स, तो साथ में लिख दिया अपन ने 1 लॉग एक्स। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स 1/x लॉग एक्स। याद रख लो, समय बचेगा। क्लियर है क्या? अब बताओ, यहां पर लग रहा है भैया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पर लग रहा है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग लॉग एक्स। क्लियर? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू क्या होता है? 1/u डी यू बाई डी एक्स। मतलब लॉग यू का हो जाएगा 1/u और फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा? इस u का। इक्वल फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन नहीं किया, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और डी बाई डी एक्स ऑफ फिर क्या हो जाएगा? x। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? क्लियर? बन जाएगा इतना? चलो भाई, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं यहीं पर। इक्वल डी 1/u
डी यू बाई डी एक्स इक्वल 1/u डी यू बाई डी एक्स। सुनना ध्यान से, एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स क्या किया अपन ने, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स क्या किया, एक्स हो जाएगा बाय एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या, प्लस का साइन बीच में, प्लस का साइन बीच में, यहां पर आ जाएगा लॉग लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लॉग लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1। अब ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल। क्लियर, हमारे पास आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इक्वल, ये u को मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस u को इधर गुणे से बट्टे से गुणे में ला दे रहा हूं और उसका मान लिख दे रहा हूं, लॉग x की पावर x, क्या बच रहा है 1 लॉग x प्लस लॉग लॉग x। क्लियर, इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर बन गई 1, इक्वेशन 1। अब सॉल्व किसको करना है भैया, v को, v क्या है x की पावर log x, v इक्वल है x की पावर log x, x की पावर log x, सेम टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों पक्षों का log लेने पर, तो log v इक्वल log x की पावर log x, log x की पावर x, log x की पावर log x। यहां पर हमने log कंसिडर कर लिया, यहां पर भी log ले लिया ताकि हम log x को कहां लेकर आ जाए, सामने लेकर आ जाए और डिफरेंशिएट कर ले। फॉर्मूला लगेगा log m की पावर n इक्वल n log m, कोई दिक्कत, ये जो n है वो सामने आ जाएगा, सामने आ गया, फॉर्मूला लग गया log v इक्वल log x आ जाएगा सामने, तो log x और ये क्या जाएगा log x। अब आप ऐसे सॉल्व कर लो या log स्क्वायर x लेकर सॉल्व कर लो, log स्क्वायर x लेकर भी सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानोगे तो भी वही आएगा। क्या करना है, log स्क्वायर ले लो, log v इक्वल, log v इक्वल क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर, ऐसे मानकर सॉल्व करो, या फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का नहीं करेंगे सेकंड का करेंगे, सेकंड का नहीं करेंगे फर्स्ट का करेंगे। चलो थोड़ा कंफ्यूजन है तुम्हारे दिमाग में, मैं इसको फर्स्ट सेकंड कर देता हूं और वो भी कर देता हूं। भैया ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ log x। यार ऐसे लिखा रहने दे, वो मैं तुमको अलग बता देता हूं। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, देखो d बाई डी एक्स ऑफ log v क्या हो जाएगा 1/v, फॉर्मूला होता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, d बाई डी एक्स ऑफ log x, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/x, log के साथ जो कुछ होगा वो कहां जाएगा नीचे, और जो कुछ भी होगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, चूंकि d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है तो हम ऐसे लिखेंगे और 1/x लिखेंगे, इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा 1/x, d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x। चलो इसको कैसे करना है, और फिर से v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन 2 नीचे आया मतलब पहले 2 का हुआ, फिर क्या हुआ log x, और फिर से किसका होगा भैया d बाई डी एक्स ऑफ log x, 2 log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा 1/x, तो मैंने ऐसे लिख दिया। चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं 1/v dv बाई dx इक्वल, इक्वल क्या बचा 2 log x 1/x, 2 log x और बाय क्या हो जाएगा x, हमको चाहिए dv बाई dx इक्वल dv बाई dx, v 2 log x बाय क्या हो जाएगा x, dv बाई dx इक्वल v की जगह पर कितना, v की जगह पर x की पावर log x बटे कितना है x, और ये क्या है 2 log x। भैया ये x को ऊपर लाओ, dv बाई dx, x को ऊपर लाया तो x की पावर log x है, और x की पावर क्या आ गया -1, ये x ऊपर आया तो x की पावर 1 थी, ऊपर आया तो x की पावर -1, और ये हो जाएगा 2 यहाँ पर और log x यहाँ पर। भैया ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होने पर क्या होता है पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, तो dv बाई dx इक्वल x की पावर -1, x की पावर log x, x की पावर log x -1, x की पावर log x -1, और साथ में क्या आ गया log x। मेरे को बताना था तुमको 2 बार डिफरेंशिएशन करके, किसका log x और log x का डिफरेंशिएशन बोला अपन ने d बाई डी एक्स ऑफ पहले फंक्शन का कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया दूसरे फंक्शन का, दूसरे फंक्शन का कुछ नहीं किया, पहले फंक्शन का किया डिफरेंशिएशन, 2 बार हो गया डिफरेंशिएशन, तो log x और क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x और क्या हो जाएगा फिर से यहां पर भी log x है 1/x, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा x, log x प्लस log x, और log x क्या आ जाएगा 2 log x बाय कितना हो जाएगा,
सर हमने यहाँ पर भी तो वही लाया था, 2 log x अपन x, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, डिफरेंशिएशन दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर, ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 1 भैया ये है, क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 है हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, जो हमने उधर लिखा था, dy बाई डी एक्स इक्वल du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो हमको चाहिए dy बाई डी एक्स का मान। सर du बाई डी एक्स का मान कितना लाया अपन ने, दिख रहा है क्या? du बाई डी एक्स का मान कितना लाया अपन ने? du बाई डी एक्स का मान ये दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ले ये दिखा देता हूँ। du बाई डी एक्स का मान कितना है? log x की पावर x, 1 अपॉन log x। हो सकता है इसने सॉल्व किया हो सकता है इन्हें एलसीएम लेकर सॉल्व किया हो, वो देखते हैं अपन क्वेश्चन में। log x की पावर x कहाँ जाएगा? ये है ना 2, यहां नहीं लिखा, ये तो लिख देंगे अपन अभी। du बाई डी एक्स का मान कितना निकाला? du बाई डी एक्स का मान log x की पावर x, log x की पावर x, सही है। ब्रैकेट में 1 अपॉन log x, ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log x, प्लस क्या हो जाएगा? log x। ये आंसर को अपन अलग लिखते हैं भाई, ये आंसर को अपन इतने आंसर को अलग लिखते हैं, ये वाले आंसर को आप समझना, देखना और मिलाना, ये आंसर को अलग लिख देते हैं। बताओ, log x प्लस dv बाई डी एक्स का मान कितना निकाला अपन ने? dv बाई डी एक्स का मान ये है, dv बाई डी एक्स का मान, dv बाई डी एक्स का मान 2x की पावर log x माइनस 1 और log x, 2x की पावर log x माइनस 1 और log x प्लस 2 log x की पावर, सॉरी खाली x की पावर log x माइनस 1 और ब्रैकेट में कितना जाएगा? log x। प्लीज चेक द आंसर, बताओ। और इसका एलसीएम ले लिया, बढ़िया, ये मैं बोल रहा था, वो एलसीएम ले लिया होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल log x की पावर x, और दोनों का एलसीएम लेने पर क्या आया? log x। यहां पर आ जाएगा 1 प्लस log x, ऐसा आ रहा है, log x आएगा और log x आ जाएगा, ये वाला log x और ये वाला log इधर, और ये log को ऊपर भी लिया गया, बहुत बढ़िया। प्लस क्या जाएगा? 2x की पावर log x माइनस 1 और ये आ जाएगा log x। समझो भैया, दोनों log x का एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम आया log x। अब ये भाई साहब क्या कर रहा है, इस log x को भी ऊपर लेकर आ रहा है, तो log x को जब ऊपर लेकर आएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल log x की पावर x है, बोलो हाँ। ये भाई साहब log x ऊपर आएगा तो log x की पावर क्या हो जाएगा? माइनस 1। अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस log x और log x बटे log x प्लस 2x की पावर log x माइनस 1, log x माइनस 1 ये वाला हट जाएगा, और log x। एक स्टेप और बढ़ानी है, एक स्टेप ये बढ़ानी है अपने को, जोड़ देना है dy बाई डी एक्स इक्वल log x की पावर x माइनस 1, सही है। और ब्रैकेट में 1 प्लस log x log x ब्रैकेट क्लोज प्लस 2x की पावर log x माइनस 1 log x। भैया थोड़ा सा जल्दी हुआ है शायद, बाकी समझ आया? कंफर्म बनेगा क्वेश्चन, बनेगा। बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, 2 4 10 बार समझेंगे तब जाके दिमाग में आएगा। आप इसको लिखो तो थोड़ा लिखने में और प्रैक्टिस हो जाएगी, लोग भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स की पावर x और साइन इनवर्स रूट x, साइन एक्स की पावर x और साइन, क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट करो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। क्या मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाकर साइन इनवर्स x की पावर रूट x को पावर में 1/2 लिख सकता हूं? साइन x की पावर x, क्लियर। हमने रूट फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दिया, कर्णी रूप को घातांक रूप में लिख दिया। इसको लेट कर लो y इज इक्वल्स टू, अब ऐसे भी कर सकते हो, साथ में दोनों को अलग अलग लॉग लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, या दोनों को अलग क्वेश्चन मानकर भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में आंसर आएगा। आप दोनों को अलग क्वेश्चन लेट मानो, लेट कर लिया अपन ने, u इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास
साइन एक्स की पावर एक्स, इजी क्वेश्चन है, समझ में आएगा। और v इज इक्वल्स टू क्या मान लिया हमने, इसको अलग मान लिया, साइन इनवर्स x की पावर 1/2। क्लियर। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू हो गया u प्लस v, ये जो y था इसको u मान लिया तो इसकी जगह पर u लिख दिया यहाँ पर, ये v माना तो ये v लिख दिया यहाँ पर। अब हमने बोला कि हमको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर dy बाय dx इक्वल du बाय dx प्लस dv बाय dx। क्लियर है क्या? इक्वेशन नंबर क्या बन गया 1। अब आप पहले u को सॉल्व करो फिर v को सॉल्व करो, उसको इक्वेशन नंबर 1 में उठाकर रख देना है हम लोग। आसान क्वेश्चन है। अगर ऊपर का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा तो इसको ध्यान से देखो, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो छोड़ दो, अगला ध्यान से देखो, एक आध तो आएगा समझ में, और जब एक आ जाएगा तो पूरे कर लेंगे। ठीक है, इसलिए देखो, करना तो पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। भैया u इक्वल साइन x की पावर x, बोलो कोई दिक्कत? हमको लेना है लॉग। अगर x की पावर x होता, x की पावर x होता तो बात अलग थी, यहां पर साइन x की पावर x है, मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड, समझना भी मैंने क्या बोला, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉगरिथम लेने पर, तो ये हो जाएगा log u इक्वल log साइन x की पावर x। मैं क्या कर रहा हूं भैया, ये देखो, इसको हटाकर मैंने log x की पावर log m की पावर n लिख दिया। ठीक है, बट x की जगह पर क्या है, x की जगह पर क्या है, x की जगह पर क्या है, x की जगह पर साइन x है, x की जगह पर क्या है, साइन x है। हमारा फॉर्मूला किसमें है भैया, हमारा फॉर्मूला है log m की पावर n। सुनो फिर से, log m की पावर n, बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का नहीं है, n log m है, n log m। तो ये हो जाएगा log u इक्वल x आ जाएगा सामने, x log sin x। क्लियर है क्या, x log sin x। अभी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर d बाई डी एक्स ऑफ log u इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ x log sin x, d बाई डी एक्स ऑफ x log sin x, d बाई डी एक्स ऑफ x log sin x। क्लियर है क्या, d बाई डी एक्स ऑफ log u इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ x log sin x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का ये वाला, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इक्वल f ऑफ x डिफरेंशिएशन किसका, g ऑफ x का, प्लस g ऑफ x और d बाई डी एक्स ऑफ किसका, f ऑफ x। क्लियर, f ऑफ x g ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन का कुछ नहीं करेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखना, बन जाएगा डिफरेंशिएशन। d बाई डी एक्स ऑफ log u क्या हो जाएगा, 1/u, फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, तो d बाई डी एक्स ऑफ log u 1/u और du बाई डी एक्स इक्वल x का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ log sin x। मैं बोल रहा हूं कुछ भी हो log के साथ वो 1 में ही आएगा, और जो कुछ है फिर से डिफरेंशिएशन होगा उसका, प्लस log sin x और d बाई डी एक्स ऑफ x। समझो डिफरेंशिएशन कैसा हुआ, 1/u du बाई डी एक्स इक्वल x d बाई डी एक्स ऑफ log x। लिख देता हूं, हर बार लिखो फॉर्मूला याद करने के लिए, d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, तो 1 क्या हो जाएगा, sin x। और फिर से किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ sin x, फिर से डिफरेंशिएशन sin x। दिस इज द चेन रूल, श्रृंखला नियम, प्लस log sin x और d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा 1। मैं नहीं लिख रहा हूं, चलेगा क्या यहां तक, अरे चलेगा, कंफर्म। अभी अगली स्टेप में आपको d बाई डी एक्स ऑफ sin x पता होना चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है, cos x। d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है, cos x। लो भैया एक तो मैं यही कंप्लीट कर देता हूं, 1/u मैंने यहां लिखा du बाई डी एक्स, चलेगा, इक्वल यहां u लेकर आ गए हम, ये इधर था इधर ट्रांसफर कर दिया। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है, cos x बट्टे में कितना आ गया, sin x। सही है क्या, अभी x बचा हुआ है, यहां पर लिख देते x। भैया d बाई डी एक्स ऑफ sin x का फॉर्मूला है cos x, तो मैंने ऊपर क्या लिखा cos x, और नीचे क्या था sin x प्लस log sin x प्लस log sin x। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला तुमको, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। कहां लिख दिया अपन ने, ऊपर लिख दिया, चलो बढ़िया, इसको हम हटा देते हैं, x cos x अपॉन sin x प्लस log sin x। सही है, d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x होता है, तो du बाई डी एक्स इक्वल u की जगह पर वापस मान रखो, u क्या है, x की पावर,
साइन एक्स की पावर एक्स। अब बताओ एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, तो यहां पर आ जाएगा कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये आया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। किसको सॉल्व किया अपन ने, खाली अपन ने सॉल्व किया खाली साइन एक्स की पावर एक्स को। हम किसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स एक्स की पावर 1/2, मतलब इसको सॉल्व करेंगे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स की पावर 1/2। इसको ऐसे रहने दो, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, रूट एक्स, टेकिंग टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। एक बात और बताऊं, इसको अगर लॉग नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा, बिना लॉग के सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। तो अब बताओ बिना लॉग के सॉल्व करें लॉग लेकर सॉल्व करें, बिना लॉग लेकर सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। अभी हम लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग, हमारे पास दोनों टॉपिक लॉग वाले, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बी इक्वल लॉग साइन इनवर्स रूट के अंदर कितना बचा, एक्स की पावर 1/2 मत लिखो, रूट एक्स लिखा रहने दो भैया। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स। चलेगा, एक्स की पावर 1/2 नहीं किया, रूट एक्स लिखा रहने दिया। डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/x। अभी इसका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन इनवर्स एक्स 1/साइन इनवर्स रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से किसका होगा भैया, साइन इनवर्स रूट एक्स। चलेगा, कंफर्म, पक्का। चलो 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल 1/साइन इनवर्स रूट एक्स। अब बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से किसका करते हैं भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है इसलिए नहीं लिखते। अब हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स 1/वन अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है भैया, 1/1 माइनस एक्स। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर वाई है तो यहाँ क्या जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ अगर रूट है तो यहाँ भी क्या आएगा, रूट एक्स, और फिर स्क्वायर लगेगा। क्लियर, यहां पर जो कुछ होगा वो यहां पर आके उसका स्क्वायर लगेगा, यहां पर क्या है रूट एक्स, तो यहां पर भी क्या आएगा रूट एक्स, और फिर क्या लगेगा स्क्वायर, और फिर से डिफरेंशिएशन किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। लो भैया डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स इक्वल, यहां क्या आ गया ऊपर, v यहां आ गया, क्या बच गया 1/साइन इनवर्स रूट एक्स, 1/रूट के अंदर 1 माइनस, बताओ ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो 1/ क्या हो जाएगा x, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मैंने याद करवाया था क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स याद करवाया था, क्या करवाया था 1/2 रूट एक्स, तो यहां पर क्या जाएगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर, तो dv बाई डी एक्स, वी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, v के प्लेस पर लिखेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स, क्या बचा 1/साइन इनवर्स रूट एक्स, 1/1 रूट 1 माइनस एक्स और 2 रूट एक्स। देखो भैया ये वाले साइन इनवर्स, ये वाला साइन इनवर्स, डीवी बाई डी एक्स इक्वल, सुनना ध्यान से, रूट एक्स सॉरी रूट एम इंटू रूट एन इक्वल क्या हो जाता है, रूट एम एन। ये सूत्र है, दो चीजें रूट में है तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया 1/2 बाहर, रूट में क्या है 1 माइनस एक्स, और रूट में क्या है एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास dv बाई डी एक्स इक्वल 1/2 रूट के अंदर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया इक्वेशन नंबर हमारा 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से। तो ये क्या हो जाएगा भैया, dy बाई डी एक्स इक्वल du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल du बाई डी एक्स कितना लाया है, du बाई डी एक्स कितना लाया है, ये हमारा du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स कितना है साइन इनवर्स, सॉरी इसको लेकर चलते पूरा, ये हमारा du बाई डी एक्स है, सही है।
प्लस प्लस ये है हमारा dv बाई डी एक्स। ये क्या है हमारा dv बाई डी एक्स। ये है हमारा dv बाई डी एक्स। ये आ गया हमारा dv बाई डी एक्स। ये हमारा dv बाई डी एक्स। प्लीज चेक द आंसर। अब आंसर चाहिए। समझ आया? थोड़ी सी भी गलती करोगे क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। लिखो। कहां से लिखना है? यहां से।